साहब कहते हैं शरीर तो जोगी हुआ, मन का जोगी हुआ नहीं कोई, सहजे सहजे सब मिले जो मन जोगी हो। शरीर का जोगी दिखता है ना, पार्कों में रोज लोग उठते बैठते हैं, शरीर से तो सब जोगी हो जाता है, दिखाने लगता है, लेकिन मन का कोई जोगी नहीं होता है। यदि मन का जोगी साथ लिया जाए तो सहजे सहजे तुम जो है मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। कहते हैं कृपा दृष्टि से मोक्ष का द्वार खुलता है। यह तुम्हारे स्तुति प्रार्थना से नहीं खुलेगा मोक्ष का द्वार। मोक्ष का द्वार खुलता है बाय द काइंड ग्रेस ऑफ द गुरु, गुरु के अनुकंपा से करता है, जो पहले मंत्र में भी आया है, गुरु प्रसाद। भगवान शंकर भी कहे हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र जो गुरु कह दिया मुंह से वह मंत्र हो गया, लेकिन मोक्ष तो गुरु की कृपा से होगा, अनुकंपा से होगा। कर्मों से तुम सब सुख सुविधा इकट्ठा कर लेगा, लेकिन मोक्ष नहीं पाएगा। मोक्ष गुरु के अनुग्रह पर होता है। इसलिए कहते हैं कर्मे कर कर जग बौराया, सकत भक्त के बांधिन माया। कबीर साहब कहते हैं इस बात को कि कर्म करके सब बौरा जाते, पागल हो जाता है। हमने ऐसा काम किया, यही फल मिलेगा, यह मिलेगा, यह मिलेगा, पागल होने लगता है ना। कहा कि जग बौराया, लेकिन यह मत समझो कि तुम भी माया में बंध रहे हो। चाहे वह बंधन स्वर्ण का हो या लोहे का हो, अंतर क्या पड़ता है, बंधन तो है ना। इसलिए उस गुरु की अनुकंपा में रहो, गुरु के शरणागत में रहो, जिसकी अनुकंपा हो और तुम्हारा मोक्ष का द्वार खुल जाए। कृपा दृष्टि से मोक्ष मिलता है, अत्यंत बहुमूल्य शब्द, कीमती शब्द है। मोक्ष कर्म से नहीं अकर्म से मिलता है। जब कर्म करके थक जाता है तब शरणागत हो जाता है। तेरा तुझे सौंपिया मेरा लागत किया, अब शरणागत हो जाए। तो देम वस्तु गोविंदम तू भी समर्पित। हे परमात्मा, अब मैं सौंप रहा हूं, मैं थक गया। जहां थकते हो वहीं गुरु अनुकंपा उपस्थित हो जाती है और वहीं मोक्ष का द्वार खुल जाता है। कहते हैं कि ऐसा जानो कि सब कुछ सच्चा आप ही हो, यह पक्ति अत्यंत कीमती है। जब तक तुम अपने को सच्चा नहीं जानेगा, सच्चा से संबंध होगा। जब जानते हैं कि हम कपटी हैं, छली हैं, लोभी हैं, कितना हो हम रूप बना लें, दाढ़ी मूछ बढ़ा लें, टिकाऊ का कर लें, क्या उसे छिपा हुआ है? ऊपर से बहुत कपड़ा पहन लो और एक्सरे कहीं जाएगा, तुम्हारा रोग नहीं डिटेक्ट कर देगा, तुम्हें कैंसर है, टीबी है, क्या है? एक्सरे से छिपा पाएगा तुम कपड़ा? उससे भी तीखी आंखें हैं उस साचा साहब का। इसीलिए कहते हैं कि सच्चा सच्चा बनो। और हम जो है क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, राम राम जपते हैं, सतनाम सतनाम जपते हैं, दुकान पर बैठे हैं डंडी मार रहे हैं और फिर माला भी लिए हैं लंबा, नारायण नारायण कहते जा रहे हैं। विश्वास करेगा ना, तो बड़ा धोखा हुआ। तो लेकिन वह साहब देखता है, सच्चा साहब सब देख रहा है हमारे नारायण। एक बात तुम लोगों को सच बताऊं, हम दिल्ली बैठे थे, जब लिखने के पहले एक सरदार जी मेरे यहां आए, आचार्य कुलविंदर सिंह थे ना, वो लेकर आए थे। आते ही आते 60 वर्ष के हो गए होंगे। आते आते कहे गुरुजी हमारी पूजा पाठ से मन उठ गया है। क्या बात है? कहा कि मन उठ गया, सब झूठा है, प्रपंच है। उन्होंने क्या करते हो? जपजी साहब का पाठ हम 4 बार करते हैं, सुखमनी साहब किया है तो वो भी रोज 2 बार करते हैं तब। और जब से हम कर रहे हैं ना, हमारे बिजनेस घटे लग गया। हम साल भर से छोड़ दिए, सब फेंक दिए। कहां फेंक दिया? फेंक तो दिए थे बाहर है, लेकिन ये मिल गए तो कहे कि फेंको मत, गुरुद्वारा में दे आओ। गुरुद्वारा में दे आए, फिर आज आपके यहां लाए। लेकिन आप कहिएगा मत इसे पाठ करने का, हम देखना नहीं चाहते। हम कहे कि तुम गुरु नानक देव जो जपजी साहब कहे हैं, पौड़ी कहे हैं, वह पाठ करके उन पर एहसान कर रहा है क्या? जो तुम पर कह दिया है, तुम वो एहसान उन पर लाद रहा है कि तुम्हारी कर रहे हैं, हमको यह दो वह दो। वो जो दवा दे दी है, उस दवा को खाया नहीं ना। एक भी दवा खा लिया था तो तुम्हारा यह जीवन जो है कायाकल्प हो गया रहता, तुम्हारा यह युग भी बदल जाता, वह भी बदल गया रहता।
और उल्टे उन पर एहसान लगा रहा है। हम लोग यही करते हैं, तुम लोग भी यही करता होगा। एहसान मत देखो, एहसान मत करो। कहते हैं कि जब तुम सच्चा हो जाएगा तब वह सच्चा साहब तुम्हारे लिए द्वार खोल देगा। तुम झूठा हो, झूठी चीज मांग रहे हो, क्या करें? जब तुम सच्चा हो जाएगा तब कहते हैं, गुरु नानक देव कहते हैं कि तुम मंदिर में जाएगा तो उस मंदिर में जाकर मूर्ति के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। कोई भक्त मिल गया, उसका पैर धो दो, दबा दो, समझ लो कि परमात्मा का पैर तू धो लिया है, दबा दिया है। उसकी जूता पोंछ दो, परमात्मा का जूता पोंछ गया है। उसको कोई गरीब मिल गया, खिला दो, परमात्मा को तूने खिला दिया, और तुम्हारा सच्चा साहब द्वार खोल देगा। इसलिए क्यों उस चक्कर में पड़े हो, झूठे के चक्कर में? जब वह तुम एक बार उसको ठीक ठीक देख लेगा तो सब रूपों में उसी को देखेगा, वो सच्चा साहब है। वेद कहा है, को हम बहुश्याम, मैं एक ही हूं, बहुत रूपों में मैं हो गया हूं, बहुत रूपों में प्रकट हो गया। जब सब रूप उसी का है तो फिर अलग से कौन सा रूप देखने का प्रयास कर रहे हो? उस अनेक में एक को देख लेना कह रहे हैं। उस अनेक में एक को देख लो, सच्चे को देख लो। उस एक में भी अनेक को देख लो। कहीं से शुरू करो यात्रा, यात्रा करो, सत्य की तरफ यात्रा करो। पौड़ी पंजवी। थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रेहा समाई। गुर ईसर गुर गोरख, बर्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाए। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर ना जाए। उस परमात्मा को स्थापित नहीं किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। वह अपने आप से ही है, निरंजन है। हम लोग परमात्मा को बना लेते हैं। मंदिर बनाता है ना, उसमें परमात्मा का मूर्ति भी बनाता है, फिर प्राण प्रतिष्ठा भी करता है। परमात्मा में प्राण अपने दे रहा है, अपने बनाया, अपने प्राण भी दिया। गुरु नानक देव कहते हैं परमात्मा को स्थापित नहीं किया जा सकता। वह सबको बना रहा है, उसको तू कैसे बनाने लगा? जब जो आदमी बनाता है जिसको, वह उससे छोटा हो जाता है ना। तू एक मूर्ति बनाया तो मूर्ति से बड़ा हो गया ना, एक मंदिर बनाया तो मंदिर से बड़ा हो गया ना। परमात्मा तुमको बनाया जा रहा है। तुम जीता जागता मंदिर है, जीता जागता गुरुद्वारा है, चल रहा है, फिर रहा है। अपने आप वाणी तुम्हारे माध्यम से वह वाणी परमात्मा उच्चारण करा रहा है, और तुम उसको बनाने लगा। उस परमात्मा की स्थापना नहीं किया जा सकता है, उसे बनाया नहीं जाता है। वह निरंजन अपने आप में सब कुछ है, फिर तुम कैसे बनाता है? यहां भी बनाने के लिए हमसे कह रहा था कि भाई गुरु जी, यहां भी हम लोग बना। गुरु नानक देव ठीक से समझ लेता तुम एक बार भी, तो मुक्त हो जाता। इसका भी हम लोग पाठ कर लेते हैं। जेल कितना ही अच्छा बनाया जाए और जेल में तुमको हथकड़ी लगाकर बंद कर दिया जाए, सारा सुख सुविधा दिया जाए, क्या जेल अच्छा है? वह परमात्मा जो है पूरी सृष्टि जिसमें समाहित है, और उसको तुम जो है एक छोटे से रूम में बनाकर ताला बंद कर देते हो। और फिर जब उठते हो, जब तुम्हारी उठते हो तो अपने जाकर के ताला खोलते हो। परमात्मा कहते उठ जाओ। परमात्मा उठ गया, चलो मुंह धो लो, पानी देता मुंह भी धुलाता है। चलो भोग लगा लो, चलो अब सो जाओ। तो बड़ा बेचारा हो गया है ना, बेचारा हो गया। अपनी इच्छा के अनुसार जगाते हैं, उठाते हैं, सुलाते हैं, फिर ताला बंद कर देते हैं। विश्वास भी नहीं है कि कहीं भाग ना जाए, तब क्या करेंगे?
परमात्मा भाग जाएगा तब क्या करेंगे? नहीं विश्वास है। कहते हैं गुरु नानक देव परमात्मा को स्थापित नहीं किया जा सकता है, वह निरंजन है, पूरी सृष्टि उसमें समाहित है, उसको क्यों इस छोटे रूप में समाहित कर रहे हो? अलख निरंजन लखे न कोई, वह स्वयं तुमको बनाकर तुम्हारे अंदर स्थित हो गया है। एक बार भगवान विष्णु नारद जी से कहे कि मैं थक गया, देखो मैं स्वर्ग में बैठा हूं, विष्णु लोक में बैठे हैं, सब लोग आ गया है, रॉकेट बन गया है पृथ्वी पर ना, मंगल ग्रह पर आ गया, हमारे यहां भी आ जाता है, एक मिनट आराम नहीं करने देता है, सब आपातकाल में रहता है कि फलाना का लड़का मरा, फलाना की पत्नी मरी, फलाना हुआ, फलाना चला आता है, यार आराम करने। कुछ ऐसे जगह मैं भागना चाहता हूं जहां मिलूं नहीं। कहां भागिएगा प्रभु? कहा कि फलाना जंगल में चला जाता। कहा कि जंगल में भी लोग रास्ता बना लेंगे, वहां भी मंगल पहुंच जाएंगे। कहा कि तब? कहा कि हमसे पूछिए ना, उपाय हम बताएंगे, ऐसे जगह छिप जाइए जहां मिलिएगा ही नहीं, कोई खोजेगा ही नहीं। कहा कि बताओ कहां छिपे? कहे कि हृदय देशे तिष्ठितः, प्रत्येक आदमी की जो निर्माण किया उसके हृदय में प्रवेश कर जाइए, वह अपने हृदय को छोड़कर चारों ओर घूमेगा। बहुत नजदीक नहीं खोजता है ना, वह बद्रीनाथ भी जाएगा दौड़ दौड़ कर, मंगल ग्रह पर भी जाएगा, कैलाश पे भी जाएगा, हर जगह जाएगा प्रभु अपने अंदर छोड़ करके। कहीं बड़ा ठीक कह रहे हो नारद, तब से सुनते हैं कि वो छिप गया, यह कथा। तो वही हम लोग भी करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जो आदमी जितना बड़ा होता है उतना बड़ा मंदिर बनाता है, उसकी उतनी ही बड़ी ख्याति होती है, उतनी ही बड़े पंडित रखे जाते हैं, ओम सहस्र से लिखा होता है, पाठ होता है। जपजी साहब का ही पाठ होगा गुरुद्वारा में, उतनी बड़ा बनता है, उतने बड़ा लंगर चलेगा, भोजन चलेगा, उतनी बड़ी व्यवस्थाएं होगी, उतनी बड़े नियम रहेंगे, उतने बड़े उसके रूल रेगुलेशन बनेंगे। वह भी परमात्मा भी देखेगा, या तो मुस्कुराएगा या कहेगा कि देखो ना हमको बंद करने का ऐसा उपक्रम कर रहा है। जैसे तुमको खूब खुश होकर के प्लेन से पकड़ करके लिया जाए, बहुत बहुत लोगों को पकड़ा जाता है ना, प्लेन से ले जाए जाते हैं लोग, एसी में बैठा करके। अभी कुछ संतों को ले गए हैं लोग, प्लेन से बैठा करके जेल में बंद किए। हम लोग भी तो वही करते हैं ना। उस परमात्मा को विभिन्न प्रकार के कहते हैं कि नहीं परमात्मा आप में एसी लगा दिए। आजकल देखें कई को परमात्मा के मंदिर में एसी भी बन गया, एसी लगा दिए। रात में लाइन कट जाता है तो उनका एसी चले या ना चले, लेकिन पुजारी का कूलर एसी चलता है। तो यह हम लोग कहीं भ्रम तो नहीं दे रहे हैं? कहते हैं कि परमात्मा की ही जो प्रार्थना की जाती है क्या वहां तक पहुंचती है? जरा सोचो ठीक से, पहुंचाते हो तुम? यह सब अपने मन का खेल है, इसलिए कहते हैं परमात्मा को स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक से मान साहब रोज इसका पाठ करता है बचपन से, स्थापित भी कराता है तो देखो स्थापित नहीं हो सकती ये बात। कहते हैं कि जिसने सेवा की है उन्हें सम्मान मिला है, बड़ी महिमा मिली है। नानक कहते हैं कि गुणों का भंडार है। सेवा सबसे बड़ी बात है। आज जो सेवा किया है तन से, मन से, धन से, 3 प्रकार की सेवा है ना, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी। तन मन धन 3 प्रकार की सेवा है। आज जो जिस प्रकार की सेवा करता है उसका मान बढ़ाई तो मिलता ही है, वह देखता है और उसको वह मान बढ़ाई सम्मान देता है। देखो रोटरी क्लब और लायंस क्लब हैं, 2 क्लब हैं पूरे विश्व में। मैं इन क्लबों में कुछ दिन रहा। वे विश्व स्तर पर सेवा करते हैं, लेकिन सेवा कम होता है और मीडिया में ज्यादा आता है और अहंकार ज्यादा खड़ा होता है। बड़े बड़े अधिकारी इसमें सम्मिलित होते हैं, भक्ति नहीं आती है। गुरु नानक देव ऐसी सेवा की बात नहीं कर रहे हैं। गुरु नानक देव की भक्ति पूर्ण सेवा। तू सेवा कर दिया, कोई जाना भी नहीं। लोग तो कहते हैं कि दाहिना हाथ से दान दिया, बायां हाथ नहीं जाने। सुना है ना, शास्त्र में कहता है कि
दाहिने हाथ से दान दिया, बाएं हाथ मत जाना। लेकिन हम लोग दान देते हैं तो कहते हैं गुरुजी हमारा फर्स्ट लाइन में नाम होना चाहिए। कैसा नाम? कहे कि सबसे ऊपर सबसे ज्यादा कौन दिया उसे हमारे 1 रुपया ज्यादा देते हैं, हमारा ऊपर नाम होना चाहिए। अहंकार लिखवाते हैं ना। नानक देव कहते हैं यह सेवा नहीं है यार, तुम्हारे अहंकार आ गया कहीं ना कहीं छिपकर। एक बार हम सुने हैं कि महर्षि रमण से वहां के पादरी लोग पूछे थे कि सुनते हैं कि आप परमात्मा से बात करते हैं। कहा कि हाँ। उनकी सेवा करते हैं तो कहे कि हाँ। क्या झूठ बोल रहे हैं, ये नौटंकी चारों ओर से क्यों फैलाए? कहा कि तुम्हारे लिए झूठ होगा लेकिन हम करते हैं तो क्या कहें? कहा हमको दिखाइएगा। कहा दिखाया भी जाता है। चलो लेकिन तुमको देखने की हिम्मत हो तो कल आना सुबह 5 बजे, मैं चलूंगा, देख लेना। पादरी लोग आ गए। वे अरुणाचल पर्वत पर रहते थे, चले गए साथ का क्या हो। जाते जाते 7-8 किलोमीटर जंगल में गए थे। कहे कि आप यहीं खड़े रहो। एक झोपड़ी के अंदर गए, कोढ़ी रहता था उसमें झोपड़ी में। 5-7 किलोमीटर अंदर एक कोढ़ी था। कोढ़ी का महर्षि रमण प्रेम से उनका रोज दवा लगाए, बंडेज जो था घाव पर बंडेज लगाकर बांधे, पानी लाए, खिचड़ी बनाए, खिचड़ी खिलाए, पानी पिलाए और खिचड़ी थोड़ा रख दिए, पानी रख दिए कि आप शाम को भी खा लेना, मैं सुबह आऊंगा। महर्षि रमण निकले मुस्कुराते हुए। बहुत महात्मा थे, शंकर के अवतार कहलाए हैं महर्षि रमण। कहे होंगे हम लोग कभी महर्षि रमण की। जब वो पादरी लोग पीछे से देखे, कहा कि देखा मेरे भगवान को, सेवा किया ना। तो ये पादरी उनके पैरों पर गिर गए। कहे ठीक कह रहे हैं, आप परमात्मा से ठीक सेवा करते हैं और बात करते हैं। लेकिन यहां पर ही कैसे रह गए हैं? कहा कि इनके घर वाले लोग अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा के चलते इस जंगल में बीच में छोड़ दिया कि मर जाएगा, पशु जानवर शेर और खा जाएगा। हम घूमने के लिए आते थे, अकेले में देखे तो हमारा हृदय फट गया। हमने कहा कि हुक्मी का आदेश है, यहां सेवा करो। वह हुक्मी मेरे लिए भेजा होगा और मैं अपने को धन्य भाग समझा कि हुक्मी सच्चा साहब हमको सेवा का मौका दिया है। इसलिए मैं अपने शिष्यों को भी नहीं बताया। सर कबीर साहब कहते हैं भूखे को भोजन, नंगे को चीर, इतना बांटे सत्य कबीर। अभी आप लोग जो है लगातार 6 महीना भंडारा बद्रीनाथ में चल रहा है। उसमें कोई नहीं पूछता है कि कौन कहां से आया है। लेकिन जहां 10 रुपया में 1 कप चाय मिलता है, 50 रुपया में 1 प्लेट चावल मिलता है, वहां पर आप लोग मुफ्त में 6 महीना का भोजन, चाय, पानी, नाश्ता, बिस्कुट दे रहा है। यह कम सेवा नहीं है। आप नहीं जानते हो, वहां के गरीब लेबर ज्यादा भोजन करते हैं। गरीब लोग आखिर चलो उनकी भी तो हुआ ना सेवा। उनका कर्ज तो आप पर रहा है ना। सोचो आपका कर्ज उन पर है, नहीं यदि देगा तो कर्ज आप पर बढ़ेगा ना। आपको खुश होना चाहिए कि वसूल हो रहा है भगवान। इसीलिए बहुत लोग खूब खिला करके खुश होते हैं। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का राजस्थान कार्यक्रम। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज 27 फरवरी से 1 मार्च 2015 तक लालसोट राजस्थान में प्रवास करेंगे। दिनांक 1 मार्च 2015 दिन रविवार को ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में सभी श्रद्धालु एवं सद्विप्र तन मन धन से सम्मिलित होंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य अनिल अग्रवाल 094 13 73 5108, संजय भंडारी 097 99 87 2501, सुनील शर्मा 087 41 07 8725। मानव जीवन में सफलता प्राप्त करने की ध्यान प्रथम और अंतिम विधि है। वर्तमान युग में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर मानव सेवा की कला सीखें। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज की अमृतवाणी में स्वर योग साधना कार्यक्रम आस्था भजन पर प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर और आस्था चैनल पर प्रत्येक रविवार
रात्रि 10:20 पर। ये है वैदिक ब्रॉडकास्टिंग। आस्था भजन संतों के संग।